प्यारे विद्यार्थियों, अभिषेक दुबे की पाठशाला में आपका स्वागत है। जैसा कि हम अपने चैप्टर को कंटिन्यू करते जा रहे थे, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ऑलरेडी उसके 5 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अभी 2 पार्ट बाकी है। अब आप सोचेंगे इतने पार्ट क्यों? चैप्टर इतना लेंदी है कि हमें छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके पढ़ना, ताकि हमारी समझ चैप्टर पर अच्छे से बनी रहे। अब जैकोबिन्स के बारे में हमने पढ़ा। हमने ये भी देखा कि एंड ऑफ मोनार्की मतलब राजतंत्र कैसे समाप्त होता है, कैसे राजा को पूरा मार दिया गया और फ्रांस में एक रिपब्लिक आ गया, मोनार्की सिस्टम समाप्त हुआ। अब हम देखेंगे कि जैकोबिन्स जब पावर में आते हैं तो फिर उस समय क्या होता है। तो वही लेकर के इस टॉपिक को बनाया गया है आपके सिलेबस में, और इसका नाम दिया गया है द रेन ऑफ टेरर। अब द रेन ऑफ टेरर क्या है, हम समझ जा रहे हैं ऐसे ही कि ऐसा समय, ऐसा शासन जब एक भय या आतंक का शासन रहा हो। तो भैया जब राजा चला गया, सारी चीज़ें नॉर्मल होने लगी, तो ये भय, ये आतंक क्यों आने लगा। तो हम देखते हैं कि रोबेस्पियर जो थे 1793 से 1794 1 साल तक उन्होंने फ्रांस पर रूल किया था किंग के बाद। तो उस समय ऐसा क्या उन्होंने किया कि इस टाइम को हिस्ट्री में द रेन ऑफ टेरर मान लिया गया, आतंक का राज्य मान लिया गया। तो कुछ बहुत ऐसा नहीं था, बस उन्होंने एक ऐसी पॉलिसी फॉलो की थी कि उस पॉलिसी को अगर कोई माने, उनकी बात को मानता है तो ठीक, नहीं तो उनकी पॉलिसी कैसी थी, कंट्रोल वाली और पनिशमेंट वाली। वो कंट्रोल करते, चीज़ें कंट्रोल में नहीं आई तो उसका बहुत कड़ा दंड देते थे। तो क्या कंट्रोल था, क्या दंड था, उसको हमें देखना है। अब आइए इस पर आगे चलते हैं। ऑल दोज, उन सभी को उन्होंने अपना शत्रु, इनिमी समझा। किसको किसको अपना इनिमी समझा रोबेस्पियर ने? ऐसे लोगों को जो उनके मेथड से एग्री नहीं थे। किसके मेथड से? रोबेस्पियर के मेथड से। और वो मेथड, हालांकि रोबेस्पियर की जो सोल था, जो मेथड था, वो था इक्वलिटी को प्रमोट करना। फ्रांस में किसी तरीके से इक्वलिटी लाई जाए, जो इनइक्वलिटीज़ थी राजा के समय पे, वो अब ना रहे। लेकिन उनके इस मेथड को जो फॉलो नहीं करते, जो एग्री नहीं करते, उन्हें वह अरेस्ट करा देता था और बाद में गुलेटिंड करा देता था। अब गुलेटिंड क्या है, आपके सामने देखिए, दिख रहा है, एक लकड़ी है, उसमें एक तेज़ धारदार आरी लगी है। तो जो उनकी बात नहीं मानते थे, कोर्ट से उनको पनिशमेंट मिलता था ट्रायल के बाद, और इस गुलेटिन में सर डाल करके उनका सर काट दिया जाता था। अब देखिए आगे घटनाएं किस तरीके से मोड़ ले रही हैं। आखिर वो कौन सी बात है जिसके हिसाब से ये तय किया जाता था कि बंदा नहीं मान रहा है या मान रहा है। तो आइए आगे चलकर देख लेते हैं। अब क्या क्या चेंजेस हुए जिनको लोगों ने पसंद नहीं किया, या लोगों को लगा कि रोबेस्पियर का जो रेन है, उसका जो समय है, वो टेरर का एक समय है। तो वो देखिए इन्होंने क्या था, मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइजेस। जो मजदूरी थी या प्राइजेस थी, उस पर मैक्सिमम सीलिंग इम्पोज कर दी गई। मीट एंड ब्रेड वर राशन, जो मीट खाने के लिए थे, ब्रेड थे, वो राशन कर दिए गए। इसका क्या मतलब कि उसको फिक्स कर दिया गया कि आप इतना ही खा सकते हैं। अब ऐसा क्यों? मान लिया ज़्यादा पैसा तो ज़्यादा खाइए, तो भैया नहीं, इक्वलिटी लानी है, सभी लोग बराबर ही खाएंगे, इतना ही आप कंज्यूम कर सकते हैं, इतना ही मार्केट से खरीद सकते हैं, इतना ही आप रख सकते हैं। तो इस पर कई लोगों को ऑब्जेक्शन होने लगा था। एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर वाज बैंड। अब जो महंगा सफ़ेद बढ़िया वाला आटा था, उसको बैन कर दिया। ऐसा क्यों किया? उसका तर्क था कि गरीब लोग हैं, अमीर लोग हैं, कोई सफ़ेद वाला आटा खाएगा अच्छा वाला, कोई लोकल वाला खाएगा, तो इससे उनके बीच में इनइक्वलिटी रहेगी। तो ऐसी सब बातों से वो इक्वलिटी ला रहा था। ये चेंजेस थे। चर्च की बिल्डिंग को उसने क्या किया, ओवरटेक कर लिया और गवर्नमेंट ऑफिसों में कन्वर्ट कर दिया। ये कहा गया कि चर्च का कोई ज़रूरत नहीं है, इस पर सरकारी ऑफिस बनेंगे, कार्यालय बनेंगे। लेकिन जो धार्मिक लोग थे, इससे वो नाराज़ होने लगे। कुछ अच्छे चेंज भी आए, जैसे कि सिटियन और सिटियोनी, मतलब कि मदाम को एक नागरिक कहा जाने लगा, जैसे आज सिटीजन कहा जाता है, तो नागरिक दर्जा आया, ऐसे लोगों को पुकारा जाने लगा। अब बात ये थी कि इसमें प्रॉब्लम क्या थी। इन बातों को जो नहीं मानते, उसको रोबेस्पियर तो गुलेटिन करा देता। कई बार तो वो बोट पर बैठाता और एक रिवर में ले जाता, वहाँ नाव पलटा देता, लोग डूब जाते। एक तरफ से सबको खड़ा करके गोली मार दिया जाता कि आप इक्वलिटी के मेथड को नहीं मान रहे हो। तो इस तरीके से इक्वलिटी तो इम्पोज नहीं की जा सकती है, ये लाई जाती है सोसाइटी में सुधार से। तो कहीं ना कहीं सुधार और समानता लाने के चक्कर में रोबेस्पियर महोदय सब गड़बड़ कर गए, और ऐसा अगर किसी के साथ होगा
तो निश्चित रूप से जनता बिगड़ने लगी और उनके खिलाफ आवाज़ उठाने लगी। अब आइए देखिए आगे क्या हो रहा है। अब जो उनको सपोर्ट करते थे वो भी अब डिमांड करने लगे कि भैया इतना कड़ा आप डिसीजन मत लीजिए, इतने कड़े डिसीजन आप लेंगे तो फिर काम नहीं बनेगा, आपको थोड़ा सा पीछे होना पड़ेगा, थोड़ा मॉडरेट होना पड़ेगा। लेकिन वो मॉडरेट होने को तैयार नहीं था। फाइनली क्या हुआ कि इनको कन्विक्ट किया गया कोर्ट के थ्रू 1794 में, और जिस गुलेटिन पे सबको काटता था उसी पे अगले दिन रोबेस्पियर को भी गुलेटिन कर दिया गया। तो रेन ऑफ टेरर इस तरीके से समाप्त हुआ। अगर आपको खुद समीक्षा करनी हो तो आप ये पाएंगे कहीं ना कहीं वो ये सब कुछ इक्वलिटी लाने के लिए ही कर रहा था, लेकिन मेथड ऐसे थे कि वो पूरा समय जो है वो भय का और आतंक का समय हो गया। अब इस तरीके से एक रूल समाप्त होता है, जगह खाली होती है। अब रूल कौन करेगा, क्वेश्चन ही आता है। तो डायरेक्टरी रूल फ्रांस, छोटा सा टॉपिक इसमें भी जुड़ता है कि जब जैकोबिन गवर्नमेंट का फॉल होता है तो मिडिल क्लास को मौका मिलता है कि वो आगे आएँ और पावर को सीज करें, पावर को अपने कंट्रोल करें। फिर मिडिल क्लास पावर में आता है और उसने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस किया। और सबसे ख़ास बात इस कॉन्स्टिट्यूशन की थी कि नॉन प्रॉपर्टाइड सेक्शन को भी वोट के लिए इसमें डिनाइड किया। मतलब कि जो प्रॉपर्टी नहीं रखते थे, मतलब 3 दिन के वेजेस को जो नहीं दे सकते थे। और इट प्रोवाइड्स द 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल, 2 चुनी हुई लेजिस्लेटिव काउंसिल को की व्यवस्था की गई। लेकिन पावर एक ही जगह ना रहे, जैसे जैकोबिन में रॉबेस्पियर के पास सारी पावर रह गई थी, तो पावर एक ही जगह ना रहे इसके लिए एक डायरेक्टरी अपॉइंट की गई और इसमें 5 मेंबर दे दिए गए कि जब सभी मेंबर रहेंगे तो उनके सहमत से, उनकी बात से होगा, पावर एक जगह नहीं रहेगी। अब इससे क्या हुआ कि डायरेक्टरी का और लेजिस्लेटिव काउंसिल का आपस में क्लैश होने लगा। और जब क्लैश होता है पावर का तो आप जानते हैं कि पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आने लगती है, राजनीतिक अस्थिरता आने लगी। और जब किसी कंट्री में, किसी सोसाइटी में अस्थिरता आती है तो उसका फ़ायदा कोई ना कोई उठाता है। 10th में आप अच्छे से पढ़ेंगे, यहाँ पर भी आपके चैप्टर में लास्ट पार्ट में थोड़ा सा आएगा कि इसको नेपोलियन बोनापार्ट ने एक मौके पर देखा। वो नेपोलियन बोनापार्ट जो केवल एक सैनिक था, उसने इसको मौके को भुनाया और अंत में वो क्या हो गया, फ्रांस का नया राजा बनता है। तो ये हम लास्ट टॉपिक में देख लेंगे, तब तक आप इसको पढ़ते रहिए और फिर मिलते हैं लास्ट और अंतिम टॉपिक में। धन्यवाद।